ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। तुला राशि का पंचम भाव में प्रवेश क्या लाएगा, भूचाल या लाएगा उपलब्धियां, आइए जानते हैं अपने चैनल ज्योतिष गुरु पद्मेश पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर एस वर्मा पद्मेश, ज्योतिषाचार्य। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा राम राम। और तुला लग्न के तुला राशि के जातकों को सबसे पहले नववर्ष की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। तुला राशि में शनि पंचम भाव में प्रवेश करने जा रहा है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है। जैसा कि आप जानते हैं, जिन जातकों का नाम राक्षर पर, ताक्षर पर होता है, वो सभी के सभी तुला राशि में तुला लग्न के जातक माने जाते हैं। साथियों, आज ज्यादा देर न करते हुए हम लोग चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में कि वर्ष 2023 कैसा रहेगा। तो 2023 के लिए सबसे पहले तो मैं तुला राशि के जातकों को बताऊं कि शनि का प्रवेश हो रहा है, शनि का गोचर है और पंचम भाव से शनि का गोचर हो रहा है। क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं से थोड़ा सा कठिन भाव होता है, तो निश्चित तौर पे शुरुआत जो होगी वो थोड़ी सी कठिन होगी। आप लोग बहुत स्पष्टवादी होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत सहनशील होते हैं और बहुत ही ज्यादा लोगों की मदद करने वाले होते हैं। निश्चित तौर पे शनि महाराज की आप पर कुदृष्टि तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी पंचम भाव से प्रवेश कर रहा है, तो तुला लग्न के जातकों के लिए ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन जिन जातकों की राशि तुला है, लग्न और राशि दोनों अलग अलग होते हैं, तो जिन जातकों की राशि तुला है उनके लिए ये साल अच्छा नहीं होगा। और शुरुआती दौर की अगर बात करें तो शुरुआती दौर भी बहुत अच्छा साबित नहीं होगा। अगर मैं बात करूं शेयर मार्केट से संबंधित चीजों के लिए, तो शेयर मार्केट के लिए तुला लग्न के जातकों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुला राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा कठिन समय होगा। अतः कोई इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो बहुत धैर्य से, बहुत समझदारी से और दूरदृष्टि देखते हुए और लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं तो एक बड़ा घाटा, बड़ा नुकसान आप खा सकते हैं। अगर मैं बात करूं जिन जातकों का आर अक्षर पे नाम होता है, उनके लिए स्पेशली मैं बात करूं तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप अगर व्यापारिक क्षेत्र में देख रहे हैं, नए अनुबंध करने के लिए, नए व्यापार के लिए देख रहे हैं, पार्टनरशिप करने के लिए देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी तो नहीं चलने वाली। तो बहुत सोच समझ के पार्टनरशिप करें। मेडिकल क्षेत्र के छात्रों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मेडिकल क्षेत्र के छात्रों के लिए समय बहुत उत्तम होगा, क्योंकि पंचम भाव का प्रवेश है, इसलिए बहुत अच्छा लाभकारी साबित होगा। एक छोटी सी पनौती तुला राशि के जातकों के लिए है, तो उन्हें ध्यान रखना है कि अप्रैल के माह तक हमें सोच समझ के और संभल के काम करना है। थोड़ी इस पनौती में कष्ट आ सकते हैं, कर्ज की स्थिति की बढ़ने की बात भी हो सकती है, अनावश्यक खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है और ध्यान रख करके ही इन सारी चीजों को आगे करना है। अगर मैं अविवाहित पुरुष या स्त्री की बात करूं तो विवाह के लिए इनके लिए क्या होगा, तो ये वर्ष अप्रैल माह के बाद यानी कि मई के माह के शुरुआत से ही तुला राशि और लग्न दोनों ही जातकों के लिए बहुत फलीभूत होने वाला है। शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए मैं बताऊंगा कि ये समय बहुत अच्छा है टेक्निकल एजुकेशन के लिए। अगर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। ये समय उत्तेजना का नहीं है, ये समय एकदम से किसी भी काम को अकस्मात डिसीजन लेने का नहीं है। कब तक के लिए मैं बता रहा हूं, मैं फिर पुनः आग्रह किए दे रहा हूं और आपको बता दे रहा हूं कि अप्रैल माह के अंत तक के लिए मैं कह रहा हूं। अप्रैल माह के बाद आप फ्री हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। थोड़ा सा एक छोटा सा काम है कि बंदरों को अगर हो सके तो गुड़ और चने जरूर खिलाएं और अपनी थाली से 5 टुकड़े निकाल दें। पहला कौओं के नाम से, दूसरा पूर्वजों के नाम से, तीसरा भिखारी के नाम से, चौथा गाय के नाम से और 5वां कुत्ते के नाम से। ये 5 टुकड़े निकाल दें और इन 5 टुकड़ों को जो भी कुछ मीठा या जो भी रूखा सूखा आपके पास हो उसमें रख करके, और एक भाग कौए को, एक भाग गाय को, एक पूर्वजों को, एक कुत्ते को, इस तरीके से मैंने जो 5 भाग बताए हैं उन 5 भागों में विभाजित कर दें। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैं देख रहा हूं कि तुला राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा केतु का प्रभाव इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है, तो जिसके प्रभाव के कारण हॉट टॉक हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और मुकदमे हो रहे हैं।
तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए हमें करना क्या है, हमें थोड़ा सा मीठा दही, मीठे दही का मतलब शीरा मिला हुआ दही, थोड़ा सा मीठा दही अगर हम काले कुत्ते को अगर बुधवार के दिन खिलाते हैं तो हमें इस केतु की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। और साथ ही साथ अगर हो सके तो एक घोड़े की नाल का छल्ला या नाव के आगे मत्थे की कील का छल्ला अपनी मध्यमा इस मिडिल फिंगर में धारण करें, जिससे शनि की पनौती से आप बचे रहेंगे। व्यर्थ में अपने घर के अंदर कहीं भी लोहा इकट्ठा ना होने दें, हो तो उसे बेच दें, नहीं तो ये वास्तु दोष कारक भी होगा और शनि की कुदृष्टि भी आप पर पड़ेगी। हो सके तो अप्रैल के महीने के बाद ही नए वाहन वगैरह को खरीदें। अगर आप कार लेने की सोच रहे हैं, 4 व्हीलर लेने की सोच रहे हैं, बाइक लेने की सोच रहे हैं, तो अप्रैल तक ये पोस्टपोन कर दें। अप्रैल माह के बाद आप अगर खरीदते हैं तो आपके लिए निश्चित तौर पे ये काफी फायदेमंद साबित होगा। हो सके तो अपने नाम से ना लेके अपनी पत्नी या अपने बच्चों के नाम से लें, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अगर नया मकान भवन निर्माण कराना चाह रहे हैं तो रुक जाइए, ठहर जाइए, मई तक का इंतजार करिए। मई के बाद से आप स्टार्ट करिए भवन निर्माण, आपको फलेगा। एक छोटा सा उपाय और कि किसी से एक लाफिंग बुद्धा, जिसमें बहुत सारे क्वाइंस छोटे छोटे देखे होंगे आपने बने रहते हैं, तो एक लाफिंग बुद्धा और पोटली लिए रहते हैं पीछे, पीठ के पीछे, तो ऐसा एक लाफिंग बुद्धा किसी से आप गिफ्ट में ले लें। अब मान लीजिए आपको फ्रेंड नहीं कोई दे रहा है तो अपनी पत्नी से कहिए, या पति जो है वो अपनी पत्नी को, या पत्नी अपने पति को एज ए गिफ्ट दे सकते हैं। और ये शुभ काम गुरुवार के दिन करिए। आप पाएंगे कि आप धीमे धीमे संपन्नता की ओर बढ़ेंगे और बहुत सारे रुके हुए काम आपके बनेंगे। इन्हीं बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर एस वर्मा पद्मेश ज्योतिषाचार्य। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा राम राम। कल मिलते हैं एक नई राशि के साथ। जय माता की, जय मां बगलामुखी।